नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के बारे में। अधिक मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब है, किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ समय क्या है, पूजा की विधि क्या है और इस व्रत का महत्व क्या है। इसके साथ ही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक और बहुत श्रेष्ठ उपाय, जिसे अगर आप चतुर्थी तिथि के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन का आगमन होगा। आप अगर धन की कमी से परेशान हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन निरंतर बना रहे और भगवान गणेश की कृपा निरंतर बनी रहे, आपके जो काम काज हैं उसमें किसी तरह का विघ्न बाधा ना आए, परिवार में सुख का माहौल रहे, हर तरह से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आज का जो ये उपाय है वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है और बहुत सरल, बहुत छोटा सा उपाय है। बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है। संकष्टी चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में किसी तरह की बाधा आ रही है, नौकरी में किसी तरह की परेशानी है, आपके कामकाज में किसी भी तरह से कोई परेशानी है, विघ्न है, परिवार में किसी तरह की विघ्न बाधाएं हैं, इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। अगर संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमित रूप से भगवान गणेश की सच्चे मन से, श्रद्धा से आराधना करते हुए और पूजा करते हुए किया जाता है तो मनोकामना कोई भी हो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, इस बार का जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत है वो 5 अक्टूबर को है, सोमवार का दिन है। इस दिन अधिक मास में होने की वजह से इसका विशेष महत्व है। वैसे भी आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसका व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ ही इस बार अधिक मास लग रहा है, जिसकी वजह से इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो भगवान गणेश की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी तरह के विघ्न बाधाएं दूर होकर आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो, आपके घर में धन का आगमन हो, मंगल, आपके जितने भी मंगल कार्य हो वो सभी निर्विघ्न पूरे हो जाएं, उसके लिए आप भगवान गणेश की इस चतुर्थी तिथि का व्रत अवश्य करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा अवश्य करें। व्रत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। भगवान गणेश की आप चतुर्थी तिथि के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना करें। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा होती है, तो अगर हम इनकी पूजा नियमित रूप से करते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी हमारे जीवन में नहीं आती है, किसी तरह की विघ्न बाधा हमारे कार्यों में नहीं आती है। दोस्तों, बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी 5 अक्टूबर के दिन, सोमवार के दिन आप किस तरह से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं और आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप पूजा इसी विधि से करेंगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि है कि इस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, जो कि हर व्रत में होता है, या हर रोज हमें सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए। स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। भगवान सूर्य देव को सर्वप्रथम जल अर्पित करें, जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद आप अपने घर की पूर्व दिशा, जहाँ पर आपके घर का मंदिर है, उसे साफ सफाई कर लें। एक दिन पहले से ही घर के मंदिर की सफाई कर लें और वहाँ पर एक साफ चौकी रखें। उस चौकी पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है, कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। उस कपड़े के ऊपर फूल और अक्षत से, यानी कि चावल जिसके बिल्कुल भी टुकड़े ना हुए हों, बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए, उससे उस स्वास्तिक का पूजन करें, पुष्प अर्पित करें उस स्वास्तिक के ऊपर। फिर उस स्वास्तिक के पास ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उसको, भगवान गणेश की उस प्रतिमा को आप उस चौकी पर विराजित करें, उनको स्थापित करें।
उनके मस्तक पर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। फूल जो कि भगवान गणेश को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, तो गेंदे के फूल भगवान गणेश जी को अर्पित करें और गेंदे के फूल का हार भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं आप। दुर्वा अवश्य अर्पित करें, दुर्वा की माला हो सके तो बना लें आप और भगवान गणेश को अर्पित करें। धूप दीप से भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं या मोदक का भोग लगाएं। आप भगवान गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग भी जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान गणेश को आप लड्डू का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं और गुड़ और घी का भोग भी अवश्य लगाएं। इस तरह से आप भगवान गणेश की पूरे सच्चे मन से पूजा आराधना करें। वहाँ आसन बिछाकर आप बैठे हुए हैं और जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर आप पीले रंग का आसन बिछाकर बैठें। हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें आप, नहीं तो कोई भी स्वच्छ और साफ वस्त्र आपको धारण करना है जो कि हल्के रंग का हो। और इस तरह से आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से। भगवान गणेश की आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वहाँ बैठकर गणेश जी की स्तुति कर सकते हैं, गणेश जी के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। यथासंभव भगवान गणेश जी की आराधना करें किसी भी विधि से, चाहे आप स्तोत्र पढ़ें, चालीसा पढ़ें या उनके मंत्रों का जाप करें, क्योंकि भगवान गणेश जी का दिन है ये और आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपको आपके व्रत का, आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो भगवान गणेश जी की पूरे सच्चे मन से उनके स्तोत्र का, उनके मंत्रों का, उनकी चालीसा का पाठ करते हुए उनको प्रसन्न करें। और इस तरह से ही आपको भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनकी आरती करनी है। आरती के बाद आपकी पूजा संपन्न होती है। आपने जो भोग लगाया है वो आप भगवान गणेश को भोग लगाने के बाद आप स्वयं उस प्रसाद में से ग्रहण करें और उसके बाद आप दूसरे लोगों में उस प्रसाद को वितरित कर दें। और इसी तरह से आपको शाम को भी पूजा करनी है। शाम को इसी विधि से बिल्कुल आपको पूजा करनी है और शाम के समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य भी देना है। इस तरह से आपकी चतुर्थी तिथि की पूजा जो है वो इसी तरह से होगी, चाहे आप व्रत करते हैं तो भी और व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूजा अवश्य करें भगवान गणेश की। संकष्टी चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है 5 अक्टूबर के दिन, वो है पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:32 से सुबह 11:20 तक का। चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय है 5 अक्टूबर सोमवार रात 8:12 पर। दोस्तों, इस तरह से आप, ये शुभ मुहूर्त है पूजा का जिस समय में आप पूजा आराधना भगवान गणेश की करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से भगवान गणेश की पूजा के साथ ही हम कोई एक ऐसा उपाय कर लें जिससे कि हमारे घर में दिनों दिन धन की वृद्धि हो, हमेशा हमारे घर में धन का आगमन बना रहे, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते रहें। इसके लिए आपको बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत सरल उपाय बताने वाली हूँ। आपको लेना है एक पूजा की सुपारी। पूजा की सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट लें और उस सुपारी को आप एक चांदी की छोटी सी कटोरी में रख लें। चांदी की कटोरी में उस सुपारी को रखने के बाद आप उसे गणेश जी के सामने रखें। ये काम आप, जैसे आपने पूजा कंप्लीट कर ली, पूजा हो गई आपकी, उसी बीच में आपको ये रख देना है भगवान गणेश जी के सामने। इस चांदी की कटोरी में सुपारी रखकर आपको भगवान गणेश जी के सामने रखना है और फिर आपको भगवान गणेश जी की जो आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा करिए और उस कटोरी की जो सुपारी है उसकी पूजा भी साथ के साथ करिए। पंचोपचार उसका पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य से उस सुपारी का उस कटोरी के साथ पूजन करें। उसके बाद उस कटोरी को, सुपारी सहित उस कटोरी को अपने घर के जो पूजा स्थान है उस पूजा स्थान में, मतलब ईशान कोण में, पूजा स्थान में ही आप इस कटोरी को स्थापित कर दें, इस सुपारी को। और रोज आपको इसकी पूजा करनी है। जैसे आप अपने बाकी देवी देवता की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको इसकी प्रतिदिन पूजा करनी है। यकीन मानिए, जिस दिन से आप इसकी पूजा शुरू कर देंगे, आपके घर में से उस दिन से धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी काम है, जो रुके हुए हैं, वो रुके हुए काम पूरे होने लग जाएंगे। आपके व्यापार में, आपके धन में दिनों दिन वृद्धि होने लग जाएगी। और आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है और चाहते हैं कि वो मनोकामना भगवान गणेश की कृपा से पूरी हो जाए, आप प्रतिदिन इस सुपारी की पूजा करते हुए और भगवान गणेश से उस मन ही मन उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए।
निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। आप इस उपाय को करें और अगर आपको इस उपाय से फ़ायदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करें। इससे लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगी और इस उपाय को वो किसी भी चतुर्थी तिथि को आप कर सकते हैं। ये उपाय किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।